मारना है। जो शोषक वर्ग है उसके अंदर का शत्रु है, बाहर हमारा वो शत्रु नजर आता है। अगर वो उसको समझ में आ जाए तो सबसे ज्यादा भगवान बुद्ध के शील और ध्यान की जरूरत तो शोषक वर्ग को ही है। लेकिन वही शोषक वर्ग भारत के सबसे बड़े आतंकवादी शंकराचार्य, जिसको आदि गुरु शंकराचार्य कहा जाता है, उसके रहनुमाई में राजा सुधन्वा की 70,000 सेना लेकर निर्दोष बौद्ध भिक्षु जो 5 शीलों का पालन करते थे, ध्यान साधना करते थे, उनकी कत्लेआम किया। और कत्लेआम करने के बाद भी छोड़ नहीं दिया। यहाँ तक कि माताओं के बहनों के पेट में जो बच्चा था उन्हें भी पेट फरवा के निकाल के कत्लेआम कराया। ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा जालिम दरिंदा है चंगेज खान, तैमूर लंग या और भी जितने भी बड़े अत्याचारी हैं वो शर्मिंदा हो जाते हैं। ये मैं कह रहा हूं गहराई से इतिहास को समझने के बाद। और इस बात को समझने के लिए जब भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति को समझेंगे, और अभी तक दोषारोपण समझाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान बड़े अत्याचारी हैं, तो भाई तुम ही से पूछता हूं, भारत में तो मोहम्मद गोरी पहली बार आया, लगभग 12वीं शताब्दी में आया, 1192 के करीब। 721 में मोहम्मद बिन कासिम आया, चला गया कश्मीर के थोड़े जगहों से, और वो आया नहीं, तुम्हारे ही बाप दादों ने बुलाया है। यह भी इतिहास में तुम्हें बाप दादों ने बुलाया। तुम्हारी झगड़ा किससे है? तुम्हारा झगड़ा है भगवान बुद्ध की वैचारिक क्रांति से, उसको मानने वालों से है, जो बुद्ध और धम्म को मानते थे, जो शील का पालन करते थे, जो हत्या, बलात्कार, व्यभिचार, झूठ, फरेब नहीं करते थे, उनका कत्ल करने की जरूरत क्या पड़ी। और आज भी मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार AIR 1994 1349 की कंडिका 13 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की लिपिबद्ध तीसरी रिपोर्ट करेगी। भारत में 60% से ज्यादा लोग जो निर्दोष हैं जेलों में बंद हैं। फिर कानून क्या कहता है कि सारे अपराधी भले छूट जाए लेकिन कोई निर्दोष तो बंद ही नहीं होना चाहिए। ये 60% हो गए। जो मौजूदा खन्ना साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनके पहले जो जज साहब थे, उनके पहले एक जज साहब थे AB रमन्ना साहब, उन्होंने कहा कि यह मामला 60% निर्दोषों लोगों का जेल में बंद होना नहीं है, यह 70% पहुंच गया। तब तक लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी। विधि मंत्री भारत सरकार किरण रिजिजू ने कहा भारत सरकार कि अब ये मामला 70% तक नहीं रहा, ये 80 से 90% पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति और मुसलमान के जो बच्चे निर्दोष हैं उन्हें जेलों में बंद किया गया है। तो मैं जानना चाहूंगा और आपको बताना भी चाहूंगा कि ये निर्दोष लोगों को जेल में बंद क्यों किया जाता है। क्योंकि जिनसे उनकी सरकार को खतरा है, जो लड़ाकू हैं, जो अपने मूल अधिकारों के लिए लड़ते हैं, उन्हें ही जबरदस्ती अपराधी करार दे करके FIR दर्ज करके उन्हीं का थानेदार है, उन्हीं का राष्ट्रपति है। और हमारा अगर राष्ट्रपति है तो ऐसे ही राष्ट्रपति हैं जैसे कोविंद जी थे, और हमारी जो बैठी हुई है मौजूदा राष्ट्रपति महोदय, इन्हीं के सामने सब कुछ हो रहा है। उनके सामने भारत का संविधान जला दिया गया। दिल्ली में जंतर मंतर पर बेचारे चुप रहे। मौजूदा राष्ट्रपति महोदया है, तो इन्होंने संविधान के विरोध में अनुच्छेद 340 में लिखा है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष पर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति महोदय एक आयोग बनवाएंगे, और वो आयोग घूम घूम करके पता करेगा कि सामाजिक दृष्टि से यानी जाति के आधार पर अपमानित होने वाले कौन लोग हैं, वर्ण के आधार पर अपमानित होने वाले कौन लोग हैं, और पढ़ाई लिखाई के मामले में भी जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं
वही लोग उनके लिए संरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था की गई। और इस सरकार ने, मोदी ने क्या कर दिया भाई, आप लोगों ने वोट दिया है तो सोचिएगा, उन्होंने आपके बच्चों का भविष्य विनाश कर दिया है और अनुच्छेद 16(4) के बाद 16(5) एक बढ़ा दिया। कहा कि अब गरीबी के आधार पर ये जो 5 किलो राशन मांगने वाले 80 करोड़ लोग हैं, जिन्हें पकौड़ा तलने को रोजगार बताने वाले बेशरम लोग हैं, यह लोग मना कर रहे हैं। क्या पकौड़ा तलो रोजगार मिल जाएगा? ऐसे ही परिवार के बच्चों को उन्होंने आप वंचित किया है। तो मैं फिर चलता हूं, जो हमसे बात हुई है कि संविधान की प्रस्तावना, पहले प्रस्तावना समझ ले तो फिर बहस। ये कहें कि हम भारत के लोग, दोनों जगह कामा लगा है। फिर आगे है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, सामाजिक न्याय मिल गया नहीं। संविधान कह रहा है आज 76 सालों से कि भारत के प्रत्येक नागरिक को समाज के अंदर बराबरी का अधिकार है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, चाहे वर्ण के आधार पर हो या जाति के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो या राष्ट्रपति और चपरासी के बीच बराबरी का मामला है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 लागू है। जरा सोचिए तो भाई, तो संविधान को लागू करने वाले लोग एक तरफ हैं, जो गांव के पंचायत से पार्लियामेंट तक बैठे हुए हैं, और दूसरे लोग जो बेचारे पालन करने वाले हैं। इन्हीं लागू करने वाले और पालन करने वालों के बीच एक नई बहस पार्लियामेंट से शुरू हो गई, जिसे 35 साल पहले मैंने अपने साथियों को बताया। अलग बात है कि उनकी महत्वाकांक्षा ने पूरे आंदोलन को